हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल दंत ज्ञान पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियोस और उस पर कमेंट करने के लिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। सो उन सारे दर्शकों को आई वुड लाइक टू से थैंक यू। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो जो आज का टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिसिंग टूथ। अगर आपके मुंह में कोई एक पर्टिकुलर दांत जो है, अगर एक सिंगल दांत की मैं बात करूं, अगर एक दांत आपके मुंह में किसी कारणवश नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो। ये बारे में हम जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल मिसिंग टूथ के टॉपिक के बारे में कि अगर आपके मुंह में एक पर्टिकुलर दांत नहीं है, मिसिंग है, तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसे जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि एक सिंगल मिसिंग टूथ जो होता है, एक दांत जो होता है वो क्यों मिसिंग हो जाता है, मतलब आप क्यों उसे निकाल देते हो, तो उसके कारण क्या क्या है। हो सकता है कि आप कहीं गिर गए हों, दांत फ्रैक्चर हो गया और उसे हम बचा नहीं सकते, एज अ डेंटिस्ट हम उसको बचा नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सिंगल दांत को निकाल देते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई यू रिमूव अ टूथ। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि वो दांत में सड़न लग गई है, सड़न लगने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे पस फॉर्म हो गया है, वहाँ पे एब्सेस हो गया है, वो पूरी तरह से सड़ चुका है दांत। तो ये केस में भी जो डेंटिस्ट है वो आपको रेकमेंड करेंगे कि वो पर्टिकुलर दांत को आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद वहाँ पे वो गैप हो जाता है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके दांत ओवर क्राउडेड हैं, मतलब दांत बहुत ऊपर नीचे हैं और वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है दांत। तो उस केस में भी हम कई बार रेकमेंड करते हैं कि आप वो पर्टिकुलर दांत को जो है वो निकाल दें और वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर लें, या वो मिसिंग टूथ जो है वो एरिया बन जाए वहाँ पर। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हो सकते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर सिंगल दांत जो है वो ना रहे उस जगह पे। ये रीज़न के बाद हम आते हैं कि जब आप एक डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन में। जो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाना चाहूँगा। जो पहला बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, भले ही वो आगे के दांत एक सिंगल टूटे हुए हों या पीछे के दांत एक सिंगल टूटे हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है वो है आरपीडी, जिसे हम करते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब इसे आरपीडी क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये एक डेंचर मटेरियल होता है एंड ये रिमूवेबल होता है, जिसका मतलब कि ये पर्टिकुलर जो दांत है वो फिक्स नहीं होता, इसे आप निकाल करके वापस लगा सकते हैं। सो दिस कैन बी रिप्लेस, दिस कैन बी रिमूव्ड। ये सिंगल दांत जो होता है वो एक ही दांत होता है, वो एक दांत हम माप ले करके उसको लैब में भेजते हैं। लैब में भेजने के बाद वहाँ पे एक सिंगल एक्रेलिक डेंचर बोला जाता है, वो बन के आता है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि ये सिंगल दांत के बगल में हम कोई क्लिप लगा देते हैं या एक सपोर्ट सिस्टम लगा देते हैं, जो कि आपके बगल वाले दांत को एज अ सपोर्ट यूज़ करता है। वो क्लिप उस बगल वाले दांत पे चली जाती है और ये सिंगल दांत जो है वो आपके मिसिंग एरिया को रिप्लेस करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल इसलिए क्योंकि इसको आप निकाल सकते हो, धो करके वापस पहन सकते हो, ये फिक्स्ड नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ये एक क्लिप की तरह बाजू वाले दांतों का सपोर्ट ले सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस ये है कि सिंगल टूथ को रिप्लेस कर सकता है ये। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डिसएडवांटेज पहला ये है, और एक एडवांटेज ये है खैर कि आप इसमें बगल वाले दांतों को कुछ करते नहीं हो, बगल वाले दांतों को ट्रिम नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। बगल वाले दांत को सिर्फ एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है, वो क्लिप के लिए। अगर मेरे आगे के एक दांत नहीं है तो ये एक दांत रिमूवेबल पार्शियल डेंचर रिप्लेस कर देगा और बाजू में पीछे एक क्लिप आ जाएगी जो बाजू वाले दांत को सपोर्ट कर लेगी। डिसएडवांटेज ये है कि वो दिखने में उतना अच्छा नहीं। अगर आप आगे के दांत का रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बनाते हो सिंगल दांत का, तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक फिक्स्ड, जो मैं आगे बताऊंगा, फिक्स्ड ऑप्शन है वो है। दूसरी चीज़, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती। ये दांत लगाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें काट नहीं सकते हो आगे के दांतों से, या चबा नहीं सकते हो, या खा नहीं सकते हो आगे के दांतों से, और ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज है। जो दूसरा ऑप्शन है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एफपीडी। अब फिक्स्ड में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर आगे के एक दांत नहीं है, बीच का एक दांत जो इंसाइजर है वो नहीं है, तो वहाँ पे गैप हो गया। अब उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाजू के दो दांत का, जो कि मजबूत होने चाहिए, उन दोनों बाजू के दांतों को हम कट करते हैं। उसको कट करने के बाद उसको एक शेप दिया जाता है, और वो शेप देने के बाद बाजू के दो दांत और जो बीच में दांत बिल्कुल नहीं है, उन तीनों को मिला करके एक ब्रिज बनाया जाता है। इसको हम ब्रिज कहते हैं, डेंटल ब्रिज कहा जाता है। और वो ब्रिज जो है वो तीनों दांत एक साथ वहाँ पे
फिक्स कर दिया जाता है। सो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, दिस इज कॉल्ड एज FPD। प्रोसीजर ये होता है कि जो दांत नहीं है उसके बाजू के 2 दांत को छोटा किया जाता है, कट करके, ट्रिम करके, और छोटा होने के बाद लैब में ये 3 दांत बन करके आते हैं और 3 दांत वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। बाजू के 2 दांत का सपोर्ट लिया जाता है और जो बीच का दांत है जो नहीं था वो भी रिप्लेस हो जाता है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है, अगर आप FPD करते हो स्पेशली आगे के दांतों में या फिर पीछे के दांतों में भी, FPD बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। FPD से आप चबा सकते हो। FPD दिखने में बहुत बढ़िया होता है, एस्थेटिक वाइज इट लुक्स वेरी गुड। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है, आप बाजू के दांतों को, नेचुरली जो अच्छे दांत हैं उसको आप ट्रिम करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है FPD का। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि कई बार ऐसा देखा गया है, खैर अगर आप प्रॉपर मेंटेन करोगे तो ये नहीं होगा, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रिज प्लेस करने के बाद वो पूरे ब्रिज, वो 3 दांत जो आर्टिफिशियल हैं वो, और अंदर के जो मसूड़े हैं या अंदर का जो दांत है उसके बीच में गैप होने की वजह से खाना वगैरह फंस सकता है और जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर मेंटेन करते हैं FPD को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है दूसरा ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। जो तीसरा ऑप्शन है जो कि बहुत एडवांस्ड ऑप्शन है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। सो डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स में हम क्या करते हैं, जो दांत नहीं है उस दांत के अंदर हम एक स्क्रू डालते हैं या इम्प्लांट डाला जाता है, स्क्रू नहीं कह सकता, इम्प्लांट डाला जा सकता है, जो कि अंदर जाने के बाद हड्डी से जुड़ जाता है। और एक बार वो स्क्रू जो है वो हड्डी से जुड़ने के बाद वो स्क्रू के ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं, सिंगल कैप लगा देते हैं। सो जो स्क्रू है एक्चुअली, जो इम्प्लांट है, वो एक्ट करता है आपके दांत की जड़ की तरह। इट एक्ट्स एज अ रूट ऑफ योर टूथ, ऑफ योर आर्टिफिशियल टूथ, एंड उसके ऊपर हम एक सिंपल सा कैप लगा देते हैं। एडवांटेजेस इम्प्लांट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इम्प्लांट्स में। दूसरी चीज़ की डेफिनेटली उससे आप काफ़ी कुछ चबा सकते हो, सो स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छा होता है। तीसरी चीज़ उसकी एस्थेटिक जो होती है, मतलब वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो इम्प्लांट्स के ये सारे एडवांटेजेस हैं। हावेवर जो डिसएडवांटेज है इम्प्लांट का वो और एक एडवांटेज ये है कि आप ऑब्वियसली बाजू के दांतों को कट नहीं करते हो जो कि आप फिक्स्ड में करते थे। इसमें आप सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे दांत नहीं है उसी में आप ट्रीटमेंट करते हो। डिसएडवांटेजेस एज सच ज़्यादा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू RPD एंड FPD। और हाँ, अगर आप स्मोकर हो या आपकी जो बोन है, जो आपकी हड्डी है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, वो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो शायद इम्प्लांट फेल होने के चांसेस हैं। बट डेफिनेटली इम्प्लांट का जो ऑप्शन है वो हम तभी पेशेंट को देते हैं जब हम बाकी के ओवरऑल जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल कर लें। तो अगर बोन है, हाइट है या बोन वेट प्रॉपर है तो ही हम इम्प्लांट्स की सजेशन देते हैं। सो ये हो गया इम्प्लांट वाला ऑप्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान फॉर रिप्लेसिंग वन सिंगल मिसिंग टूथ। अगर मैं प्रॉपर इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँ तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि एक सिंगल दांत क्यों मिसिंग होता है, वो कौन से कारण हैं। पहला कारण है कि अगर वहाँ पे कोई सडन हो गई है और वो सडन होते होते वो दांत पूरी तरह से ख़राब हो गया तो वो दांत निकालना पड़ सकता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो दांत गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया और उसे बचाया नहीं जा सकता तो भी वो दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर दांत ऊपर नीचे हैं और वो आपको खाने में तकलीफ दे रहा है, दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो भी हम शायद उस दांत को निकाल दें। तो अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शन ही होता है, दांत निकालना ही पड़ता है, और निकालने के बाद वहाँ पे दांत के बीच में वो गैप रह जाता है। अगर आगे का दांत है तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, पीछे के दांत हैं तो वो चबाने में काम नहीं आता। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, पहला है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर RPD, और RPD जो है वो आप सिंगल टूथ को रिप्लेस करते हो, बाजू वाले दांतों को सपोर्ट की तरह यूज़ करते हो, कट नहीं करते हो। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर विच इज़ FPD, जहाँ पे आप बगल के 2 दांतों को कट करके 3 दांतों का आर्टिफिशियल एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हो और वो वहाँ पे फिक्स करते हो, दैट इज़ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ अच्छा है, एस्थेटिकली दिखता अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप बाजू के 2 दांत को कट करते हो और कई बार अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो अंदर खाना फंसने के चांसेस हो सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स में आप बाजू के दांतों को बिल्कुल टच नहीं करते हो, उसी जो मिसिंग एरिया है वहाँ पे आप ड्रिल करके वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करते हो जो कि फ्यूचर रूट की तरह बिहेव करता है, ऊपर की हड्डी के साथ जुड़ जाता है, या नीचे का दांत है तो नीचे की हड्डी के साथ जुड़ जाता है, उसके ऊपर आप एक कैप प्लेस कर देते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इम्प्लांट सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद आता है FPD एंड उसके बाद आता है RPD। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट, अगर खर्चे की बात करें, RPD सिंगल टूथ का अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 तक में बन जाता है। जो FPD है, फिक्स पार्शियल डेंचर है, वो डिपेंड करता है, अगर आप पूरा सिरामिक, पूरा वाइट कलर का 3 यूनिट का ब्रिज करना चाहते हो तो करीबन वो पर टूथ 3 से 4000 रुपया पर टूथ, मतलब अगर 3 दांत हैं
तो 3 दांत का 9 से 12 हज़ार रुपये के खर्चे में आपका वो सिंगल दांत रिप्लेस हो जाएगा। इम्प्लांट्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दीज टू। इम्प्लांट्स आपको करीबन 20 से 25 हज़ार के रेंज में आ जाता है, डिपेंड करता है कौन सा इम्प्लांट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। सो ये था ओवरऑल मिसिंग टूथ के ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान्स एंड उसके रीजंस के बारे में। अगर आपको कोई मिसिंग टूथ का प्रॉब्लम है या आपकी कोई दांत नहीं है, आगे के दांत हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं, पीछे के दांत अगर नहीं हैं तो चबाने में तकलीफ होती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर अपने फैमिली डेंटिस्ट या नियरिंग डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट को जा करके ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें और अपने ओवरऑल दांतों को रिस्टोर करें। उसका एडवांटेज ये है कि अगर आगे के दांत आपने रिस्टोर किए तो दिखने में अच्छा लगेगा, पीछे के दांत रिस्टोर किए तो आप उस साइड से चबा पाएंगे। बहुत बार दांत निकलने के बाद जहाँ दांत नहीं है वहाँ से आप चबा नहीं पाते हो, जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली बार ज़रूर मैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँगा एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप पुट करिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।